उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सरकारी मशीनरी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए न सिर्फ पैदल मार्ग को पहले से और अधिक बेहतर बनाने की कवायद चल रही है, बल्कि आपदा में बह चुके मार्ग पर भी काम जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हमेशा से राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने केदारनाथ सड़क मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ाया है। वहीं केदारनाथ के पैदल मार्ग पर भी लोगों की परेशानियों के कई वीडियो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ऐसे में सरकारी मशीनरी केदारनाथ के पैदल मार्ग के साथ ही पुराने मार्ग को भी खोलने में लगी है। जो पैदल मार्ग है केदारनाथ धाम का, उस पर काम पहले से ही चालू है। ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत बर्फ़ है अभी, लेकिन नीचे पे काम चल रहा है। हम लोग का प्रयास यही है कि हम यात्रा जो 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, उससे पहले ही उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो 2013 में जो मार्ग बह गया था रामबाड़ा गरुड़ चट्टी, उस पर भी काम चल रहा है हम लोग का। हम लोग का प्रयास है कि इसी सीजन में वो वाला रास्ता भी हम लोग चालू कर लें। सारी सैंक्शन की जा चुकी है, सारा बजट दिया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस साल यात्रियों को पिछले साल से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी केदारनाथ के वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करने में लगा है। इसके साथ ही अन्य धामों के वैकल्पिक मार्गों की निगरानी की जा रही है, साथ ही उन्हें सही कराया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 31 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ के मुख्य मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके चलते न सिर्फ फंसे हुए यात्रियों को निकालने में खासी परेशानी हुई, बल्कि यात्रा भी स्थगित करनी पड़ गई। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग इस बार पहले से ही सतर्क है और वैकल्पिक मार्गों पर काम कर रहा है। जो हम बताना चाहते हैं कि जब 31 जुलाई 2024 को बड़ी आपदा आई थी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर, उसमें लगभग 29 स्थानों पर मार्ग हमारा बाधित हुआ था। वो 29 के 29 स्थानों पर काफ़ी हद तक ठीक कर लिया गया है, सुचारू कर लिया गया है। यह भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग की संभावना थी वहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं। कहीं बाईपास बन सकता है, बाईपास बनाया गया है। प्रयास यह है कि एक रास्ता जो है वो तो ही है, वो रास्ता चल रहा है, मेन यात्रा उसी से चलेगी। लेकिन अगर कहीं संभावना है एक्स्ट्रा मार्ग बनाने की, तो उसको भी बनाया गया है। इवैक्यूएशन के लिए अगर कोई रास्ते में रास्ता टूट जाता है तो किस तरह से लोगों को बाहर निकालेंगे, वो भी प्लान तैयार किया जा रहा है। कई रास्ते अलग अलग, कहीं पूरी लंबाई में, कहीं किसी जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो बाईपास कैसे करेंगे, उसको तैयारी की जा रही है, काम किया जा रहा है। वो यात्रा आरंभ होने के पहले काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा, उस पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और आपदा का चोली दामन का साथ रहा है। कई मौकों पर आपदा ने चारधाम यात्रियों की राह रोकी तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हुई। हालांकि इस बार सरकारी सिस्टम की सतर्कता से उम्मीद जताई जा सकती है कि आपदा भले ही आए, लेकिन उससे होने वाली मुसीबतों में कमी आ सकेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।